everyone, welcome back to our channel. This side साक्षी प्रधान with you all. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 स्टैट्स के यूनिट 2 के बारे में. यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखा है, आप वहाँ पर जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा. आज हम यूनिट 2 करने वाले हैं जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन. ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. बिना टाइम वेस्ट किए बड़े इंटरेस्टिंग के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूनिट 2 जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसका हम सबसे पहला टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट. तो कलेक्शन ऑफ डाटा को समझने से पहले हम समझेंगे कि डाटा क्या होता है. ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में. आप देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. Ages or heights of all the students in a classes, then the aggregate of these numbers would be considered as data. ठीक है, आपको मैंने एग्रीगेट का मतलब पहले भी बताया. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, राइट. तो यहाँ पर क्या बोला है कि भाई एक क्लास में जो स्टूडेंट्स है उन सब का एज और उन सब की हाइट्स को हमने मेजर किया, जो कंसिडर होता है हमारे डाटा में, राइट. अब इसको हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्स ऑफ डाटा. ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं और सोर्सेज ऑफ डाटा जो होते हैं वो दोनों होते हैं अलग अलग, लेकिन रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से. इसको कैसे समझेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डाटा में और सोर्सेज ऑफ डाटा में. जो हमारे टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं, फर्स्ट इज योर क्वालिटेटिव डाटा एंड सेकंड इज योर क्वांटिटेटिव डाटा. इन दोनों का ही मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस बिटवीन बता रखा है. उसकी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा. ठीक है, अब ये तो बात थी हमारी टाइप्स ऑफ डाटा की, लेकिन सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होते हैं. सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं जो हमारे इस चैप्टर में मेन है, वो है आपका पहला प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी डाटा. इसको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, अब हमने ये तो देख लिया कि डाटा का मतलब क्या होता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होते हैं. सोर्सेज ऑफ डाटा को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कलेक्शंस ऑफ डाटा के बारे में, क्योंकि चैप्टर में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है हम इसको देख लेते हैं. Data collection is the process of gathering data for use in the business decision making, planning, research and other purpose. डाटा का मतलब हमने क्या देखा था, डाटा का मतलब हमने देखा था कि भाई कोई रिकॉर्ड, राइट, तो कलेक्ट करना उस चीज को, वो एक प्रोसेस होता है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट. वो हम जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, प्लानिंग में, रिसर्च में और बहुत सारे ऐसे बाकी अदर पर्पस में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. जो हमारी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा. ओके, उसके बाद फर्दर दूसरे स्टेप्स आते हैं. इट हेल्प्स टू इवेल्युएट द आउटकम्स ऑफ द प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो भी हमारे प्रॉब्लम से आउटकम्स निकलते हैं उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा. The data collection methods allow a person to conclude and answer to the relevant question. ये जो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है आपका प्राइमरी डाटा से. ठीक है, अब देखो कलेक्शन ऑफ डाटा करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, राइट. तो पहला तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कलेक्ट कैसे करेंगे डाटा. जैसे कि आप किसी के पास गए, आपने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने आपका उसका आंसर दिया, राइट. दूसरा आपका क्या होता है कि आपने कहीं से जैसे गूगल किया और आपने वहां से किसी भी डाटा निकाल दिया, जैसे पॉपुलेशन का डाटा निकाल दिया, तो वो भी एक डाटा कहलाता है. तो यहाँ पर कहने का वही मतलब है कि जो हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा है, जो कलेक्शन ऑफ डाटा के जो मेथड्स है वो अलाउ करते हैं पर्सन को जो भी क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं उसका वो आंसर दे पाए. ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा की. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सोर्सेज ऑफ डाटा दो टाइप के होते हैं. पहला है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंड इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, राइट. तो हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले प्रथम. ठीक है,
तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा आर द दोज टाइप्स ऑफ डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर हिमसेल्फ। जो खुद से जाके कलेक्ट करता है डाटा को उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, ठीक है। दीज डाटा आर ओरिजिनल इन द सेंस दैट दीज आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। हालांकि जो प्राइमरी जो डाटा है हमारी वो पहली बार कलेक्ट होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसे खुद ही इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करने गया होता है, ठीक है। तो वो डाटा जो होती है हमारी वो होती है बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। क्यों होती है ओरिजिनल और वो एक्यूरेट क्यों होती है? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पहली बार डाटा को कलेक्ट करने जाता है तो वो बिल्कुल ओरिजिनल डाटा होती है। हमने कहीं से देखा नहीं है, कहीं से हमने उसको लिया नहीं है, इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर खुद जाके डाटा को कलेक्ट कर रहा है। इट इंक्लूड सर्वे, इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, केस स्टडीज एक्सेट्रा। जो हमारी प्राइमरी डाटा है वो इंक्लूड्स करता है हमारे सर्वे को, इंटरव्यूज होते हैं, क्वेश्चनरीज का मतलब काफ़ी सारे जैसे 10 या 20 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आपको उससे फिल करना है, ओरली भी वो हो सकता है, फिर केस स्टडी और बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि इसमें प्राइमरी डाटा में एग्जाम्पल लिया हुआ है कि इफ़ इट इज़ डिज़ायर टू कंडक्ट एन inquiry into the cost of living of the workers in a factory and if the data are collected by the investigator himself। देखो सिंपल सी भाषा में बोल रखा है, ये जो हमारा सोर्स है वो सेकेंडरी सोर्स भी हो सकता है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है प्राइमरी डाटा में कि मान लो कि ऐसी डिज़ायर है कि आपको इंक्वायरी करनी है फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है, उसका डाटा आपको कलेक्ट करना है। लेकिन अगर वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स या रिसर्चर खुद जाता है डाटा कलेक्ट करने तो वो प्राइमरी डाटा हो जाएगी। और अगर यही सिचुएशन आपकी हो तो उसका सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल कैसे बन सकता है? जब खुद से नहीं करने जाएगा इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट, ठीक है। या तो वो डाटा आप गूगल में सर्च करके निकाल रहे हो तो वो हो जाएगी सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है वो दोनों में ही फिट बैठता है। अगर प्राइमरी में तब फिट बैठेगा जब इन्वेस्टिगेटर इसको खुद कलेक्ट करने जाएगा और सेकेंडरी में तब बैठेगा जब इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट नहीं करने जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर कंसीडर होगा ही नहीं। जैसे कि हमारा इसमें नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, राइट। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा रेफर्स टू दोज फैक्ट्स which have been already collected. Secondary data are usually in the shape of the finished product, ठीक है। ये एक तरीके से फैक्ट होता है, ठीक है, और ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। प्राइमरी डाटा में इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जाता था कलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वो ऑलरेडी कलेक्ट होता है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारी सेकेंडरी डाटा होती है वो एक फिनिश प्रोडक्ट में होती है। आप एग्जाम्पल के टाइप पे ये भी ले सकते हैं, जैसे कि एक वुड है, ठीक है, आप वुड को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड में, ठीक है, उसका टेबल चेयर बनाते हो, वैसी ही हमारी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड रहती है, इसीलिए वो फिनिश प्रोडक्ट कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दीज डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। यही पॉइंट वापस से आ गया है कि ये ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्ट किया रहता है। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड फॉर्म एंड अनपब्लिश्ड फॉर्म। ये सेकेंडरी डाटा जो होता है वो अवेलेबल होता है फॉर्म्स में, एक होता है आपका पब्लिश्ड फॉर्म और दूसरा होता है आपका अनपब्लिश्ड फॉर्म, ठीक है। These डाटा आर कॉल्ड सेकेंडरी हैंड डाटा। ये आपका कहलाता है सेकेंडरी हैंड डाटा। आप सेकेंडरी डाटा को आप बोल सकते हो कि वो एक सेकेंड हैंड डाटा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे पब्लिश होता है, ठीक है, फिर होता है न्यूज़पेपर, बायोग्राफीज, हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, सेंसस ऑफ डाटा, ये सभी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड रहती है डाटा के रूप में, ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्ट की रहती है, जो हम गूगल्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब में सर्च करके हम सेंसस ऑफ डाटा देख सकते हैं। तो ये क्या है? एक सेकेंडरी डाटा है। तो अब हम इसका डिफरेंस बिटवीन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या 2 या 5 मार्क्स में तो पूछ ही लेते हैं CBSE के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो हम उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करके पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं अपने डिफरेंस बिटवीन की प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा में सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है वो देख लेते हैं कि प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल एज दीज डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इजीली, अगर आपने अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखा है तो आप इजीली इसका डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं। तो पहला है आपका
प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल एज दीज डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जो प्राइमरी डाटा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन्वेस्टिगेटर उसे खुद जाके कलेक्ट करता है, इसीलिए वो ओरिजिनल डाटा होती है। अगर वहीं पर बात हम सेकेंडरी डाटा की करें तो सेकेंडरी डाटा में इन्वेस्टिगेटर खुद से नहीं जाता है, ठीक है, इन्वेस्ट करने, डाटा को कलेक्ट करने, वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, ऑलरेडी रिकॉर्ड में होता है, बस जो इन्वेस्टिगेटर होता है वहां से वो इंफॉर्मेशन ले लेता है, और इसीलिए ये जो सेकेंडरी डाटा होती है वो ओरिजिनल डाटा नहीं होती, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू द प्राइमरी डाटा इज मोर एक्यूरेट। जो भी इंफॉर्मेशन हम प्राइमरी डाटा से कलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेट होती है, ठीक है। अगर वही बात हम सेकेंडरी डाटा की करें तो सेकेंडरी डाटा से जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो परफेक्टली करेक्ट नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? एक ही रीजन है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी डाटा रिकॉर्ड होती है। इसमें एक्यूरेट इसलिए होती है क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट करने जा रहा होता है। अगर हम वही बात थर्ड पॉइंट की करें तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि कलेक्शन ऑफ सच डाटा मोर लेबर्स एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो प्राइमरी डाटा से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहे होते हैं उसको हम फर्स्ट टाइम डाटा भी कहते हैं, राइट। तो फर्स्ट टाइम डाटा पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ठीक है। फिर वही बात हम थर्ड पॉइंट की करें सेकेंडरी डाटा में, तो सेकेंडरी डाटा में हमें नहीं चाहिए इतने ज़्यादा लेबर्स और कैपिटल्स। क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डाटा कलेक्ट रहते हैं। मैं एक ही पॉइंट को बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ इन्वेस्टिगेटर जाता है डाटा को कलेक्ट करने और यहाँ पर ऑलरेडी डाटा कलेक्ट होता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर डाटा को कलेक्ट करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका भी मेथड्स आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। एंड यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है। तो आप सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में एग्जाम्पल जो मैंने पहले ही बता रखा है वीडियो में वो आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा भी और सारे लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स, तो आप सर्च कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपको ये जितना भी टॉपिक मैंने कवर किया है वो आपको समझ में आया होगा। आगे मेरे साथ जुड़े रहिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।